आज हम आप सभी को लेकर आए हैं ओरछा का राजमहल दिखाने के लिए। और ये महल इतना ज्यादा सुंदर है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपने इस प्रकार का राजमहल मूवीज के अलावा असलियत में तो कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए, आज हम आपको घुमाते हैं ओरछा। तो ओरछा के महल में जाने से पहले जब हम बेतवा नदी को पार कर रहे थे, तो हमें यहाँ की ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म दिखी। आप देखिए कितनी बारीकी से ये महिला इन सभी पेंटिंग्स को अपने हाथों से बना रही है। अगर हम बात करें इस वाली पेंटिंग की, तो इसमें एक हिरण है जिसकी पूंछ में से एक पौधा निकल रहा है, पेड़ निकाल रहा है। तो इन पेंटिंग्स की खासियत ये होती है कि इन सभी पेंटिंग्स को नेचर से कनेक्ट किया जाता है। जैसा कि हमें इसमें वन्य जीव दिखाए जाएंगे जिनके अंदर से प्रकृति यानी कि पेड़ पौधे निकल रहे हैं। तो सबका मिलता जुलता एक मिश्रण होता है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। अभी ये पेंटिंग तैयार हो रही है और तैयार होने के बाद ये बहुत सुंदर लगने वाली है। तब तक हम देखते हैं इन्हीं के हाथों से बनाई हुई इनकी दूसरी चित्रकलाएं। यहाँ पर हम इन सभी चित्रकलाओं को देखकर ये समझ सकते हैं कि प्रकृति में वनस्पतियों के लिए वन्य जीव और वन्य जीवों के लिए वनस्पति दोनों बिल्कुल समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए, अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ का जो शीश महल है वो जल्दी बंद हो जाता है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं ओरछा के राजमहल को दिखाने के लिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इस पुल को पार करना है। अब हम महल के बड़े विशालकाय दरवाजे के पास आ चुके हैं और अगर ध्यान से देखा जाए तो इन दरवाजों के ऊपर भी मोटी मोटी कील लगी हुई है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इन विशाल दरवाजों के ऊपर इतनी पैनी और नुकीली कीलें क्यों लगाई जाती थी। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए ताकि हमें भी पता चले कि आप लोगों को कितनी जानकारी है इन चीजों के बारे में। अब हम जैसे ही महल के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमें टिकट काउंटर मिलता है और यहाँ की सबसे खास बात ये है कि पूरे ओरछा शहर में घूमने के लिए आपको किसी भी स्मारक में से कोई भी एक टिकट खरीदना होगा। यानी कि अगर हम इस महल के यहाँ से टिकट खरीदते हैं जो कि 50 रुपए है भारतीय नागरिकों के लिए, तो हम ओरछा के सभी स्मारकों यानी कि सभी टूरिस्ट प्लेस में वही टिकट को यूज कर सकते हैं। हमें हर बार दूसरा टिकट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अब हम ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से इस महल के अंदर चलते हैं। वैसे दोस्ती की कहानी तो आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं दिल्ली की सत्ता की ख्वाहिश करने वाले जहांगीर और ओरछा के राजा वीर सिंह देव की उस मित्रता के बारे में जिसमें उन्होंने उनके स्वागत के लिए एक महल बनवा डाला। इतना बड़ा महल जो कि 400 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी अपनी उन्हीं बुलंदियों को छू रहा है। और बड़ी बात तो ये है कि इस महल में जहांगीर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे। सबसे पहले हम देखेंगे महल, जहांगीर महल, शीश महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना इस तरफ है। आ जाओ। रास्ते में काफी सारी हवेलियां देखते हुए अब हम आ पहुंचे जहांगीर महल के मुख्य प्रवेश द्वार पर, जिसका नजारा आज आपको देखते ही आकर्षित और लुभावना लगेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर जो पत्थर है उसके ऊपर कार्विंग्स देखिए। ये वाला जो एलिफेंट है इसकी सूंड में घंटी बंधी हुई है और उस तरफ जो दूसरा एलिफेंट है इसकी सूंड में माला है। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रवेश कर रहे हैं उनका स्वागत किस प्रकार से किया जाता है, ये सब इन हाथियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम इन पत्थर के ऊपर की गई कार्विंग्स को देखें
तो इन्हें कितनी बारीकी के साथ किया गया है। यहाँ पर दरवाजे के ठीक ऊपर एक छज्जा बनाया गया है, जहाँ पर जब राजा आते होंगे तो दासियाँ उनके ऊपर पुष्प वर्षा करती होंगी, और उसके साथ ही पत्थर का एक झूमर भी लगाया गया है जो कि बहुत सुंदर है। अब हम आपको दिखाएंगे जहांगीर महल के अंदर वाले हिस्से की सबसे सुंदर नज़ारा। तो नीचे की तरफ बेसमेंट में जो कमरे हैं वो यहाँ पर सैनिकों के लिए हुआ करते थे, और ऊपर की तरफ कुल मिलाकर 136 कमरे हैं जो यहाँ पर मेहमानों के लिए बनाए गए थे। कुल मिलाकर यहाँ पर 8 कोर्टयार्ड बने हुए हैं, और बीच वाले हिस्से में फाउंटेन था जो हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके अलावा इस पूरे महल को इंडो इस्लामिक टेक्सचर के ऊपर बनाया गया है, और इस तरह से जो आपको हाथी दिखाई दे रहे हैं ना, इस पूरे कोर्टयार्ड में यहाँ पर यानी कि इस वाले हॉल में कुल मिलाकर ऐसे 108 हाथी है। यहाँ पर फवारा लगा करता होगा। इस महल को यहाँ के राजा वीर सिंह जुदेव ने 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में बनवाया था, और इस दौरान ही दिल्ली के शासक बने जहांगीर, और उस समय के आसपास ही वो यहाँ पर ओरछा आए थे, तो बस उन्हीं के नाम पर इस महल का नाम पड़ गया। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है कि जहांगीर इस महल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए रुके थे, यानी कि एक दिन अपने दोस्त को रखने के लिए यहाँ के राजा ने इतना बड़ा महल बनवा दिया। थोड़े से इतिहास की बातों को समझ लेते हैं। तो महाभारत काल के अंदर इसे चेदी जनपद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद यहाँ पर चंदेलों का शासन और खंगारों का शासन हुआ। फिर 1501 से 1531 के समय, यानी कि रुद्र प्रताप बुंदेला के समय, जो यहाँ का पूरा बाहर का पहाड़ी क्षेत्र जंगल का इलाका है, जैसा कि आपको पता है, वहाँ पर वो अक्सर शिकार खेलने के लिए आया करते थे। तो जो यहाँ के राजा थे रुद्र प्रताप जी, उन्हें ये जगह बहुत पसंद आई। पहले इसे ओरछा के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में लोग इसे ओरछा कहने लगे। इसी स्थान को यानी कि ओरछा को अपनी राजधानी बना लिया, और गढ़कुंडार को, जो कि पहले से उनकी राजधानी थी, उसे छोड़ दिया। उसके बाद आपको ये जो महल दिखाई दे रहा है, इसे इन्हीं के वंशजों ने, जिनका नाम था वीर सिंह जुदेव, और इनका शासन काल शुरू हुआ था 1605 से लेकर 1627 के बीच में। लेकिन ऐसी क्या बात बनती है कि वीर सिंह जुदेव को जहांगीर के लिए इस महल को बनाना पड़ा? तो उसके लिए हमें थोड़ा और जानना होगा। पिछले पन्नों में 1602 के समय, जिस समय अकबर डेक्कन की तरफ अपना शासन विस्तार कर रहे थे, तो उन्होंने अपने बड़े ही खास मित्र अबू फजल को डेक्कन से दिल्ली की और आगरा के किले की तरफ जाने को कहा। तो अकबर ने उनसे कहा कि ओरछा के स्थान पर जाओ और इसे भी अपने अधीन करने की कोशिश करो। इस बात की भनक जैसे ही जहांगीर को पड़ी, तो उन्होंने सबसे पहले वीर सिंह को इसकी सूचना दे दी, क्योंकि अकबर की और उनके बेटे सलीम की जहांगीर की आपस में नहीं बनती थी। तो जहांगीर को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं जो अबू फजल है वो उनके पिता के कान भर रहे हैं, और अकबर की मृत्यु के बाद जो राजगद्दी है वो जहांगीर के पास नहीं आएगी। इसलिए उन्होंने वीर सिंह जुदेव को कहा कि ग्वालियर के पास ही अबू फजल को रोक ले, और अगर पॉसिबल हो तो उसकी हत्या भी कर दे। और बस बिल्कुल वैसा ही हुआ। उसके बाद शुरू होती है इनकी मित्रता की कहानी, क्योंकि वीर सिंह जुदेव ने 1602 में आंतरी में अबू फजल की गर्दन काटी, और अबू फजल की कटी हुई गर्दन को जहांगीर यानी कि राजकुमार जहांगीर के दरबार में भेजा। तो यहीं से ही उनकी जो मित्रता थी वो शुरू हो गई। और इसके बाद जब 1605 से लेकर 1627 के बीच में, यानी कि 3 साल के बाद, वीर सिंह जुदेव जिनके पास ओरछा की रियासत आई, उन्होंने 1618 के समय 52 इमारतों की आधारशिला रखी, और उनमें से एक इमारत ये वाली है। अब अगर हम इसके कुछ हिस्सों को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर आप देखो, बिल्डिंग के ऊपर काफ़ी सारे गुंबद बने हुए हैं, जो कि मस्जिद की शेप के आकार के बनाए गए हैं। इसी के साथ में अगर हम हमारी नज़र इस तरफ दूसरे गुंबदों की तरफ लेकर जाए, तो काफ़ी सारे गुंबद मंदिर के क्षेत्र में बनाई गई है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का मिश्रण है ये। इसके साथ ही इस पूरी इमारत को बनाया गया अब है। हम जा रहे हैं जहांगीर महल की छत पर, तो चलिए नीचे वाली मंजिल से सीधा छत पर चलते हैं। तो इस समय हमें महल का पूरा ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है। दोनों गुंबदों के बीच में आपको अंतर साफ नजर आ रहा होगा, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। इसके अलावा आप देखो, पूरे महल को ऊपर से देखने पर हमें 8 कोर्टयार्ड आसानी से नजर आ जाएंगे, और इसमें अंतर भी साफ पता चल जाएगा।
तो हम आपको आगे जहांगीर महल अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को सबसे पहले देखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट्स भी कर देना। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।